नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमन सिंह है, भारद्वाज गोत्र है मेरा। कहाँ से आए हैं आप? मैं उत्तराखंड अल्मोड़ा से। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने 11/12/2013 को मैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में गया और 2013 को मैंने नामदान लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं सर हमारे उत्तराखंड में हर देवी देवता सब कुछ है, मैं सभी को मानता था। बकरों का बलिदान करना, वल्ला पल्ला, मतलब जो 33 कोटि देवता है हम सभी को पूजते थे। कोई एक देवता पर आधारित नहीं थे, हम सभी देवताओं को मानते थे। देवी देवताओं की भक्ति करने से आपको क्या क्या लाभ हुए? भगत जी, अब हम चलते जो हमारी परंपरा चली थी वो चली ही थी। हम भूत से लेके देवताओं को सभी को मानते थे। तो अब जो चला था वो कोई ऐसा खास वो नहीं था। मेरी भी तबीयत ख़राब थी, मेरी माताजी की भी तबीयत ख़राब थी कि जो बहुत ज़्यादा सीरियस थी। तो ऐसा कोई लाभ वो नहीं हुआ मेरे को। एक दिन मैं टीवी देख रहा था तो टीवी चैनल में ऐसे ही अचानक संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा था। तो मैंने वो सुना कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं। तो उस दिन तो सर मैंने बंद कर दिया कि क्या बकवास कर रहे हैं। तो बाद में करीब एक हफ्ते बाद फिर मेरे को याद आई कि भाई ऐसे क्या इन्होंने बताया, क्या है, मैं सुनूं इसको। तो अचानक ही उस दिन संत रामपाल जी महाराज जी का फिर सत्संग आया। फिर मैंने सुना। एक वो चैनल के नीचे एक पट्टी टाइप की आ रही थी, उसमें नंबर दिए थे। मैंने उसमें SMS किया तो एक ज्ञान गंगा की किताब मेरे घर में आ गई डाक द्वारा। तो वह पढ़ी मैंने। अब दिल तो मजबूत हो गया कि ऐसा करिश्मा अगर हो रहा है तो क्या पता मेरी माताजी भी बच जाएं और मेरे भी रोग अच्छा हो जाए। तो ये अचानक हमारे यहाँ ये जल निगम अल्मोड़ा में एक टेंटल था हमारी ग्राम सभा का पेयजल का। तो वहाँ जिस दिन था मेरे को पता नहीं था, लेकिन किसी ने यहाँ से फ़ोन किया। मैं प्रधान था गांव में, तो कि प्रधान जी आपके यहाँ ये टेंटल है, आपको पता नहीं है? तो मैंने कहा मेरे को पता नहीं है। तो अचानक वो टेंटल कैंसिल हो गया। जब मैं उसमें सुन रहा था कि ऐसा ऐसा करिश्मा होता है तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने अरदास लगाई कि आप ऐसा करिश्मा कर सकते हैं कि मेरे पास खर्चा हो जाए मेरे कि यहाँ आने का, तो मैं आपकी शरण में आऊँ। ये अरदास लगाई। भगत जी, मेरे को अचानक यहाँ से जो काम मिला, दूसरी बार टेंडर हुआ, काम मेरा हो गया। तो मेरे को 1 लाख रुपया कैश प्रॉफिट मिल गया उससे। बिना नाम लिए ही मेरे को इतना फ़ायदा हुआ, जो कि कभी ज़िंदगी में ऐसा मतलब वो नहीं हुआ कि इकट्ठा इतना पैसा हमारे पास नहीं आया कभी भी। आपने ये बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपको लाभ प्राप्त हुए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सर बाद में भी हुए, पहले भी हुए और बाद में हुए। बाद में तो मैं जब मेरे पास पैसा हो गया, मैं यहाँ से अपने माताजी, अपने पिताजी और अपने बड़े वाले लड़के को और हम 4 जने गए। मेरे को पता नहीं था कि यहाँ भी और कोई भगत हैं। तो यहाँ से हम बरवाला सतलोक आश्रम गए संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में। उनके मुखारबिंद से हमने वो सत्संग सुना। 3 दिन हम वहाँ सत्संग में रहे, तो चौथे दिन घर को आए। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी माँ को, मतलब माताजी को, जो कि 6 महीने की मिवाज दी थी, 2013 में मैंने नामदान लिया। तो माताजी आज उन्होंने भैंसें पाल रखी घर में, स्वस्थ हैं और मैं भी स्वस्थ हूँ। जो मेरे ये रोग हुआ था वो भी साफ हो गया। मैंने दिल्ली में 10 साल ऑटो चलाया कि ड्राइवरी की। तो उसमें मैं बुरी लत में दारू पीना, ये भांग, तंबाकू, सुरती, वल्ला पल्ला पूरे विकारों से था। उसके बाद मैं ये गांव में 2 पंचवर्षीय में प्रधान रहा। तो उसमें भी जहाँ जाते वही विकार ही, एक स्वागत ही हमारी प्रथा चली है कि गलत चीज़ों का यूज़ करके शराब लाना, वल्ला पल्ला। तो ऐसा जकड़ गया था मैं, जिससे कि मेरा एक हिस्सा शून्य होने लग गया था कि बार बार दवा लेने से ही। तो संत वहाँ सत्संग में संत रामपाल जी महाराज जी का मैंने सत्संग सुना। तो उस दिन से मेरे पूरे विकार ही छूट गई आज तक, और मैं स्वस्थ हूँ, कभी कोई दवा नहीं खाता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले तथा बाद में आपको लाभ प्राप्त हुए, आपकी माताजी की बीमारी ठीक हुई, आपके बेकार भी छूट गए। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही कहता हूँ कि जो हमारी ये परंपरा पहले जो प्रथा चली है ना हमारे उत्तराखंड में, यहाँ एक है कि बलि प्रथा सबसे ज़्यादा है। हर मंदिर में हम बकरों को काटते हैं, उनकी बलि चढ़ाते हैं, सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा पूजा कोई कर ही नहीं रहा है। मैं आज पूरे भगत समाज को ये देता हूँ कि किसी की भी हम अगर गर्दन काटें तो उसका हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, कि वो हमारे हिस्से में पाप ही आएंगे। ये हमारे गीता जी में भी लिखा है। त्रेता में राम ने जब बाली को मारा बिना कसूर के, तो त्रेता द्वापर में जब कृष्ण को भी वो इसी बाली के हाथ
कि जब बाण लगा तब उनको वो बदला, उन्होंने कहा कि खुद लिखा है उसमें कि भाई तेरा मेरा अब हिसाब बराबर हो गया। तो हम जैसे कर्म करेंगे वो हमें भोगने पड़ेंगे। अब हम किसी की गर्दन काट के हम ये सोचें कि हम वहाँ पुण्य कर रहे हैं और हमें फ़ायदा होगा, हमारे पाप नाश होंगे, तो ऐसा तो नहीं है। मैं भगत समाज को यही दूंगा कि किसी की जीव हिंसा करके कोई वो नहीं है। संत रामपाल जी महाराज यही बताते हैं हमें कि भाई किसी की जीव हत्या मत करो, अपने जो ब्रह्मा विष्णु महेश के जो ओरिजिनल मंत्र हैं उनका जाप करो और उसी से फ़ायदा होगा। ये सर हो भी रहा है हमें पूरा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? सर, भक्त समाज को ये भी बताऊंगा कि जो टीवी चैनल के नीचे जो नंबर आते हैं उनमें फ़ोन करके हमारे नज़दीकी नामदान केंद्र हैं, पहले तो मात्र बरवाला में था, आज तो हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह की जुड़ गए हैं। तो वो फ़ोन नंबर उनमें फ़ोन करके कि उनके नज़दीकी जो नामदान केंद्र हैं उनका पूरा एड्रेस वहाँ से फ़ोन में भगत जी लोग बता देंगे, तो उससे वो जुड़ सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।